एक बार की बात है कि एक जगह एक गरीब मजदूर और उसकी पत्नी रहते थे। वहां बेचारा अपनी गरीबी की जिंदगी को रोज किसी तरह खींच रहा था। उनके 3 बच्चे हुए, पर उन तीनों में से केवल एक सबसे छोटा वाला बच्चा ही बचा था। यह लड़का भी जब केवल 9 साल का ही था, जब उसने पहले अपने पिता को और फिर अपनी माँ को दफन किया। अब उसके पास सिवाय भीख मांगने के अपने खाने का और कोई साधन नहीं था, सो वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था। 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां एक अमीर किसान के घर ऐसे मौके पर आया जब उनको एक गड़रिये की जरूरत थी। किसान तो बर्ताव में इतना बुरा आदमी नहीं था, पर परेशानी यहाँ थी कि घर के सारा मामलात उसकी पत्नी के हाथ में थे और वह बहुत निर्दयी थी। इसको अच्छी तरह से सोचा जा सकता है कि वह इस स्त्री के हाथों कैसे कैसे दर्द सहता होगा। वह उसको दिन में 3 बार काफी मारती, पर खाने को रोटी कभी काफी नहीं देती। पर वह तो बेचारा अनाथ था, सो इसके आगे वह और सोचता भी क्या। वह बेचारा अपने इन दुखों को सहता ही रहता। एक दिन उसकी परेशानियों में एक और जुड़ गई। एक दिन उससे एक गाय खो गई। वह जंगल में चारों तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक घूमता रहा, पर उसकी गाय नहीं मिली। हालांकि उसको पता था कि घर जाकर क्या होने वाला था, पर फिर भी वह क्या करता। शाम को उसने अपने सारे जानवर इकट्ठे किए और खोई हुई गाय को लिए बिना ही घर चल दिया। अभी सूरज पूरी तरह से डूबा नहीं था कि उसने अपनी मालकिन की आवाज सुनी। अरे वो आलसी कुत्ते, तू अभी तक जानवरों के साथ कहाँ घूमता फिर रहा था। वहां और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका और घर जल्दी पहुंचने पर मजबूर हो गया। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाम का धुंधलका छा गया था, पर मालकिन की तेज आंखों ने देख लिया कि आज एक गाय कम है। बिना एक भी शब्द कहे उसने अपने मकान की बाड़ का पहला डंडा उखाड़ा और लड़के को उससे पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे कि वह मार मार कर उसकी जैली बना देगी। उस समय उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि लगता था कि वह उसको वहीं जान से मार देगी या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देगी। वहां तो यहाँ कहो कि उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर किसान वहां आ गया और उसने उसे बचा लिया। पर क्योंकि उसको अपनी गुस्सैल पत्नी का स्वभाव मालूम था, इसलिए वहां सीधे सीधे तो बीच में बोल नहीं सकता था। पर किसी तरह से उसने उसको मनाकर लड़के को बचा लिया। बच्चा है, इसको इतनी जोर से मत पीटो, नहीं तो वहां तुम्हारी खोई हुई गाय ढूंढ कर भी कैसे लाएगा। अगर तुम इसे मारोगी नहीं तो हमें इससे बहुत फायदा होने वाला है। किसान की पत्नी बोली, यह तो तुम ठीक कह रहे हो। इसका तो सड़ा हुआ मांस भी किसी गाय के अच्छे मांस के बराबर नहीं होगा। फिर उसने उसको 2-4 बार और मारकर कहा कि वह अब जाए और गाय ढूंढ कर लाए। लड़का बेचारा रोता हुआ दरवाजे से तुरंत ही बाहर निकल गया और जंगल में उसी जगह चला गया जहां वह दिन में गाय चराने गया था। वहां सारी रात गाय ढूंढता रहा, पर उसे कहीं उसका नामो निशान तक भी नहीं मिला। और अगले दिन जब सूरज उगा तो उसने अपने मन में तय कर लिया कि उसे क्या करना है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वहां से वह सीधा बहुत जोर से भाग गया, जब तक कि वह घर से बहुत दूर नहीं पहुंच गया। उसको खुद भी नहीं पता था कि वह घर से कितनी दूर भाग आया है, जब तक कि वह थक कर चूर नहीं हो गया। तब तक दोपहर हो गई थी। वह आराम करने के लिए बैठ गया और सो गया। काफी देर बाद जब वह सोकर उठा तो उसे अपने मुंह में कुछ ठंडा जाता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा
तो एक छोटा सा बूढ़ा जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी अपना चमचा दूध के डिब्बे की तरफ वापस लेकर जा रहा था। लड़का बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा और दीजिए। बूढ़ा बोला, इतना तुम्हारे लिए आज के लिए काफी है। अगर मैं इत्तेफाक से इधर से ना गुजर रहा होता तब तुम अपनी यहाँ आखिरी नींद सो रहे होते, क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम बिल्कुल अधमरे हो रहे थे। इसके बाद बूढ़े ने लड़के से पूछा कि वह कहाँ से आया था और किधर जा रहा था। लड़के ने जहां तक उसे याद था उसे वहां सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ था। बूढ़े ने उसकी कहानी बिना कुछ बीच में बोले ध्यान से सुनी, फिर थोड़ी देर बाद बोला, बच्चे, उन दूसरे लोगों की तुलना में जिनके दोस्त और रक्षा करने वाले जमीन के नीचे सोते हैं, ना तो तुमने कुछ बहुत अच्छा किया है और ना ही खराब किया है। अब क्योंकि तुम भाग आए हो तो तुम्हें अपनी किस्मत दुनिया में कहीं और आजमानी चाहिए। पर क्योंकि मेरे पास ना तो कोई घर ही है और ना ही कोई खेत, ना मेरे पास कोई पत्नी है और ना ही कोई बच्चा, तो मैं ऐसे तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह जरूर दे सकता हूं। आज की रात तो तुम यहीं सो, पर कल सुबह देखना कि सूरज किस जगह उगता है। जिस दिशा में वहां उगता है तुम उसी दिशा में चले जाना, ताकि जाते समय हर सुबह सूरज तुम्हारे सामने रहे और हर शाम सूरज तुम्हारी पीठ के पीछे रहे। हर दिन तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर पाओगे। हर 7 साल बाद तुम्हें अपने सामने एक पहाड़ मिलेगा। वहां पहाड़ इतना ऊंचा होगा कि उसकी चोटियां बादलों को छू रही होगी। वहां तुमको अपना भविष्य बनाने को मिलेगा। तुम मेरा यह थैला और यह थर्मस ले जाओ। इनमें तुम्हें जितना चाहोगे खाने पीने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हमेशा ही एक टुकड़ा खाने का और एक बूंद पानी बिना छुआ छोड़ देना, नहीं तो इसके खाने और पीने का खजाना खाली हो जाएगा। तुम किसी भी भूखी चिड़िया को आराम से खिला सकते हो या किसी भी प्यासे जानवर को पानी पिला सकते हो, क्योंकि भगवान उन लोगों से खुश रहता है जो उसके बनाए दूसरे प्राणियों की सहायता करते हैं। इस थैले की तली में तुमको प्लांटेन का एक मुड़ा हुआ पत्ता मिलेगा। उसकी तुमको बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। जब तुम अपनी यात्रा में किसी नदी या झील के पास आओ तो उस पत्ते को उसके ऊपर बिछा देना, तो वहां तुरंत ही एक नाव बन जाएगी जो तुम्हें उस नदी या झील के उस पार उतार देगी। उसके बाद उस पत्ते को फिर से मोड़कर अपने थैले में रख लेना। इस तरह से उसको बताने के बाद उसने अपना थैला और थर्मस दोनों उसको दे दिए और बोला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यह कहकर वहां से गायब हो गया। लड़के को मान लेना चाहिए था कि यह सब सपना था। अगर उसके हाथ में वह थैला और थर्मस नहीं होता तो वह उसको विश्वास दिला रही थी कि वह सपना नहीं बल्कि सच था। तब उसने वहां थैला देखा तो उसमें आधी डबल रोटी रखी हुई थी, थोड़ी सी नमकीन मछली रखी थी, कुछ मक्खन और एक टुकड़ा सुअर के मांस का रखा हुआ था। जब लड़के का खाकर पेट भर गया तो वहां सोने के लिए लेट गया। थैला और थर्मस उसने अपने सिर के नीचे रख लिया ताकि कोई चोर उससे उन्हें ना ले सके। अगली सुबह जब वहां उठा तो सूरज निकल आया था। उसने अपना नाश्ता पानी किया और फिर अपनी यात्रा पर चल दिया। यहाँ बड़ी अजीब सी बात थी कि उसको थकान बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, केवल भूख प्यास से ही उसे पता चला कि अब दोपहर हो गई है। उसने खाना खाया और उसे वहां अच्छा भी लगा। फिर वह थोड़ी सी देर के लिए आराम करने के लिए लेट गया। जब वह सोकर उठा तो फिर अपनी यात्रा पर चल दिया।
जब सूरज ठीक उसके पीछे डूबा तो उसे पता चल गया कि वहां ठीक रास्ते पर ही चला जा रहा था। उसी दिशा में वह बहुत दिनों तक चलता रहा। चलते चलते वहां एक छोटी सी झील के पास आया। अब उसके पास मौका था कि वह उस पत्ते के गुणों को परखे, जैसा कि बूढ़े ने कहा था। उसी का कहना हुआ। जैसे ही उसने प्लांटेन का पत्ता पानी के ऊपर रखा तो वह एक छोटी सी नाव में बदल गया। उसने कुछ बार ही उसकी पतवार चलाई होगी कि वह झील के उस पार पहुंच गया। वहां पहुंचकर नाव फिर से पत्ते में बदल गई। लड़के ने पत्ता मोड़कर अपने थैले में रख लिया और आगे चल दिया। इस तरह लड़का कई साल तक चलता रहा। उसको थैले में से खाना मिलता रहा और थर्मस में से शराब मिलती रही। उसको घूमते घूमते 7 साल हो गए थे। अब तो वहां एक नौजवान आदमी भी बन गया था। एक दिन उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। लग रहा था कि उसकी चोटियां आसमान को छू रही थी, पर उसको उसकी तली तक पहुंचने में भी 1 हफ्ता लग गया। वहां जाकर वहां थोड़ा आराम करने बैठ गया और सोचने लगा कि उस बूढ़े की भविष्यवाणी सही होगी या नहीं। उसको वहां बैठे बहुत देर नहीं हुई थी कि एक अजीब तरह के हिस्स उसको सुनाई दी। तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा सांप उसके सामने था। वह करीब करीब 12 पैथम लंबा था और उसके सामने खड़ा था। उसको देखकर वहां तो डर के मारे वही बैठा का बैठा रह गया, हिल भी नहीं सका। पर सांप पल भर में ही उसके पास से गुजर गया। फिर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद में उसको लगा जैसे कोई धीरे धीरे कूदता हुआ उसके पास आ रहा हो। यह एक बड़ा सा मेंढक निकला। यह मेंढक भी किसी घोड़े के 2 साल के बच्चे के बराबर था। यह भद्दा सा दिखाई देने वाला जानवर भी उसकी तरफ बिना देखे उसके पास से निकल गया। उसके बाद उसको लगा जैसे कोई उसके ऊपर से चला गया हो, जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसने ऊपर देखा तो वहां तो एक बहुत बड़ा गरुड़ था जो उसके ऊपर से उड़ गया। वह भी उड़ता हुआ उसी दिशा में ही चला गया था जिसमें सांप और मेंढक गए थे। नौजवान ने सोचा कि क्या ऐसी चीजें मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आएंगी। अचानक उसने देखा कि आदमी काले घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। घोड़े के खुरे में पंख लगे दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह हवा की तरह से उड़ता हुआ आ रहा था। जब आदमी ने एक नौजवान को पहाड़ की तलहटी में बैठे देखा तो उसने अपने घोड़े को लगाम देकर उस नौजवान से पूछा, यहां से कौन कौन गया? नौजवान बोला, पहले तो यहां से एक सांप गया जो करीब करीब 12 पैथम लंबा था। फिर एक मेंढक गया जो 1-2 साल के घोड़े के बच्चे जितना बड़ा था। और फिर मेरे सिर के ऊपर से एक गरुड़ गया। मैं उसका साइज तो नहीं देख सका, पर उसके पंखों की आवाज किसी तूफान की आवाज से कम नहीं थी। अजनबी बोला, तुमने ठीक देखा, ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे। मैं इस समय इन्हीं का पीछा कर रहा था। अगर तुम्हारे पास इससे ज्यादा अच्छा करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी सेवा में ले सकता हूं। तुम पहाड़ पर आ जाओ, वही मेरा मकान है। अगर तुमसे जल्दी नहीं तो उस समय तक मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा जिस समय तुम वहां पहुंचोगे। नौजवान ने वहां आने का वायदा किया और वहां अजनबी फिर से हवा की चाल से उड़ता हुआ चला गया। वहां पहाड़ चढ़ना नौजवान के लिए कोई आसान काम नहीं था। पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे 3 दिन लगे। फिर उसकी दूसरी तरफ की तलहटी की तरफ पहुंचने में उसको 3 दिन और लग गए। जब वहां उस अजनबी के घर पहुंचा तो उसका नया साथी
अपने घर के सामने ही बैठा हुआ था। उसने नौजवान को बताया कि उसने सांप और मेंढक को तो मार दिया है, पर गरूर का भी पता नहीं चला है। तब उस अजनबी ने नौजवान से पूछा कि क्या वह उसका नौकर बनना पसंद करेगा। उसने कहा, तुमको जितना चाहिए और जितना अच्छा खाना चाहिए, रोज तुमको उतना ही अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अगर तुम मेरा काम वफादारी से करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी तनख्वाह भी दूंगा। नौजवान को यह सौदा मंजूर था। मालिक अपने नौकर को घर के अंदर ले गया। उसने उसको दिखाया कि उसको क्या करना था। वहां एक चट्टान में से एक कमरा काटा गया था, जिसमें 3 लोहे के दरवाजे लगे हुए थे। उसने बताया कि मेरे जंगली कुत्ते यहाँ बंधे रहते हैं और तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से ये अपने पंजों से दरवाजे के नीचे की जमीन खोदकर कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि तुम एक बात जान लो कि अगर इनमें से एक कुत्ता भी यहाँ से छूटकर बाहर चला गया तो बचे हुए कुत्तों को यहाँ पकड़कर रखना नामुमकिन है, क्योंकि हर एक कुत्ता दूसरे के पीछे भागेगा और फिर बाहर निकलकर जो कुछ भी दुनिया में है सब चीजों का नाश करेगा। जब आखिरी कुत्ता छूटेगा तो समझो कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सूरज आखिरी बार चमकेगा। फिर वहां अपने नौकर को एक पहाड़ी पर ले गया जो भगवान की बनाई नहीं थी, बल्कि आदमियों ने बड़े बड़े पत्थर एक जगह रखकर बना दी थी। मालिक ने कहा, ये पत्थर यहाँ लाकर इकट्ठा किए गए हैं ताकि एक नया पत्थर हमेशा ही इसके ऊपर रखा जा सके। जब कभी भी कोई कुत्ता गड्ढा खोदे, आओ अब तुम्हें मैं एक बैलों के घर में रखे हुए वे बैल दिखाता हूँ जो ये पत्थर खींचते हैं, और फिर दूसरी बातें समझाता हूँ जो तुम्हें करनी है। उस बैल रखने की जगह में करीब 100 काले बैल थे, जिनमें से हर एक के 7 सींग थे। वे सब इतने बड़े बैल थे जितने कि यूक्रेन का कोई भी सबसे बड़ा बैल हो सकता है। एक वैगन के आगे 6 बैल लगते हैं, तब कहीं जाकर वे एक पत्थर को आसानी से खींच पाते हैं। मैं तुम्हें एक क्रोबार दूंगा। जब तुम उससे किसी पत्थर को छुओगे तो वह पत्थर लुढ़क कर अपने आप ही वैगन में चला जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा काम में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, पर उसमें तुम्हारी पहरेदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुमको दरवाजे की तरफ कम से कम 3 बार दिन में देखना पड़ेगा और 1 बार रात में। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उस गड़बड़ का जवाब तुम्हें मुझे देना बहुत भारी पड़ेगा। नौजवान ने अपना काम सब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। यह काम उसकी पसंद का भी था और रोज उसको सबसे अच्छा खाना पीना मिलता जिसकी कोई आदमी इच्छा कर सकता था। 2-3 महीने बाद एक कुत्ते ने दरवाजे के नीचे कुछ खुरच लिया, इतना बड़ा कि उसमें उनकी पूंछ आ सकती थी, पर एक पत्थर तुरंत ही नीचे गिर पड़ा, जिससे कुत्ते को अपना काम फिर से शुरू करना पड़ा। इस तरह से बहुत साल गुजर गए। नौजवान के पास अब बहुत सारा पैसा हो गया था। अब एक दिन उसकी इच्छा हुई कि वह दूसरे लोगों के साथ मिले जुले, क्योंकि कई सालों से उसने अपने मालिक के अलावा किसी दूसरे आदमी को देखा तक नहीं था। हालांकि उसका मालिक बहुत दयालु था, फिर भी नौजवान को इस बात की इजाजत लेने में बहुत दिन लग गए, क्योंकि अब उसके मालिक को बहुत देर तक सोने की आदत पड़ गई थी। अपनी लंबी नींद लेने के लिए वह कभी कभी 7-7 हफ्ते तक सोता था। इस बीच वह जागता भी नहीं था और बाहर भी नहीं निकलता था। एक बार ऐसा हुआ कि मालिक अपनी गहरी नींद में सो रहा था कि एक दिन एक बहुत बड़ा गरूर उस पत्थरों वाली पहाड़ी पर आकर बैठ गया और बोला, क्या तुम बहुत बड़े बेवकूफ नहीं हो कि
तुम अपनी जिंदगी के आनंद को अच्छी तरह जिंदगी बिताने के लिए कुर्बान कर रहे हो। यह जो पैसा तुमने कमाया है यह बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे इसकी जरूरत हो। तुम अपने मालिक की घुड़साल से उसका सबसे तेज भागने वाला घोड़ा निकालो, अपने पैसे का थैला उसकी गर्दन से बांधो और उस दिशा में भाग जाओ जिसमें सूरज डूबता है। कुछ हफ्ते बाद तुम दूसरे आदमियों को देख पाओगे, पर तुम उस घोड़े को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखना कि कहीं वहां भाग ना जाए, नहीं तो वहां अपने पुराने मालिक के पास आ जाएगा और फिर तुम्हारा पुराना मालिक तुमको ढूंढ लेगा और तुमसे आकर लड़ेगा। पर अगर उसके पास घोड़ा नहीं है तब वहां तुमको नहीं ढूंढ पाएगा। नौजवान ने तुरंत पूछा, मेरा मालिक तो सोया हुआ है, अगर मैं उसके सोते में चला गया तो फिर मालिक के कुत्तों की पहरेदारी कौन करेगा? गरूर बोला, तुम बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि भगवान ने उसे नरक के कुत्तों की पहरेदारी के लिए बनाया है? यह केवल उसका आलस है कि वह 7-7 हफ्ते तक सोता है। जब उसके पास कोई काम करने वाला नहीं होगा तो वह अपना काम अपने आप ही करेगा। यह सलाह तो नौजवान को बड़ी अच्छी लगी। उसने उसकी सलाह मानने का फैसला कर लिया। उसने मालिक का तेज दौड़ने वाला घोड़ा निकाला, अपना पैसा एक थैले में भरकर उसकी गर्दन में बांधा, उस पर कूद कर सवार हुआ और दौड़ चला। अभी वहां पहाड़ से कुछ ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने अपने मालिक की आवाज सुनी, अपना पैसा तो लेते जाओ, भगवान के नाम पर फिर चले जाना और मेरा घोड़ा तो मेरे पास छोड़ते जाओ। पर नौजवान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सीधा उस पर दौड़ा चला गया। कुछ हफ्तों बाद वह अपनी दुनिया में आ गया था। दुनिया में आकर उसने एक बहुत बढ़िया घर बनवाया, एक सुंदर सी लड़की से शादी की और एक अमीर आदमी की तरह से शान से रहा। अगर वह मरा नहीं है तो वह अभी भी हंसी खुशी रह रहा होगा। हाँ, उसका घोड़ा तो बहुत दिन हुए मर गया।